प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी विषय के अंतर्गत कक्षा 10 का एक पाठ हम पहले पढ़ चुके हैं तुलसीदास जी का। और आज हम जिस पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसकी व्याख्या समझेंगे, वो पाठ है सूरदास के नाम से। प्रिय विद्यार्थियों, सूरदास के यहाँ पाठ को लेकर के उसमें 4 पद दिए हुए हैं, वो भ्रमर गीत से लिए गए हैं। अब आपको थोड़ी जो इससे संबंधित जो बातें हैं वो आपको जानना बहुत आवश्यक है। तो आइए उन बातों को पहले समझते हैं और उसके बाद में इन चारों पदों की जो व्याख्या है वो समझेंगे। तो यहाँ आपको सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भक्ति काल स्वर्ण युग था हिंदी साहित्य के अंतर्गत, और उस भक्ति काल में जो सगुण धारा बही थी, उस सगुण धारा में जो राम भक्ति शाखा के जो प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं वो तो थे तुलसीदास, और जो कृष्ण भक्ति शाखा के जो कवि हैं वो आपके सूरदास जी हैं, जिनके बारे में हमारा ये पाठ दिया गया है। इनके बारे में पाठ शुरू करने से पहले जो आवश्यक चीज़ें हैं जिनको जानना आपके लिए जरूरी है, तो उनको देखते हैं। बता दिया आपको सगुण कृष्ण भक्त कवि ये माने जाते हैं। इनका जो वात्सल्य वर्णन है, वात्सल्य वर्णन होता है वो एक माँ का अपने पुत्र के प्रति प्रेम, अर्थात कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन यहाँ पर है। तो इसमें सूरदास जी का वात्सल्य वर्णन बहुत ही प्रसिद्ध रहा है, और ये हिंदी साहित्य की अनुपम निधि कही जाती है, अनुपम खजाना कहा जाता है। हिंदी साहित्य के लिए बहुत बड़ी देन उनका वात्सल्य वर्णन आता है, जिसमें कृष्ण की बाल लीलाएं हैं। हिंदी के रससिंध कवि ये कहे जाते हैं। इनके 3 प्रमुख ग्रंथ सामने आते हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। यहाँ सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली है। इनमें से आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जो 4 पद दिए हुए हैं वो सूरसागर से लिए गए हैं। यहाँ सूरसागर में एक स्थिति आती है भ्रमर गीत की। तो प्रिय विद्यार्थियों, भ्रमर गीत जो है वो मूलतः इसका जो मूल स्रोत माना जाता है श्रीमद् भागवत पुराण, उसका जो 10वें स्कंद है उसके 46वां और 47वां जो अध्याय है वो भ्रमर गीत से संबंधित है। प्रिय विद्यार्थियों, भ्रमर गीत की जो परंपरा है वो कई कवियों ने प्रस्तुत की है। इसमें उद्धव और गोपिकाओं का संवाद है। अब किस प्रकार से उद्धव क्या प्रस्तुत करना चाहते हैं और गोपियाँ किस प्रकार से उनकी दी गई शिक्षा को ग्रहण कर पाने में असमर्थ होती है, यही सब चीज़ें उद्धव गोपी संवाद के माध्यम से बताया गया है। इसका जो वर्णन है पहले पद में प्रिय विद्यार्थियों वो ये रहता है कि जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और उन्हें काफ़ी समय जब हो गया है, तो उन्हें याद तो है कि गोपिकाएं और ब्रज क्षेत्र के जितने भी व्यक्ति हैं वो उनके विरह में व्याकुल हैं, इसलिए वो स्वयं तो अपने राजकार्य में लग जाते हैं। लेकिन उनके ही राज्य में एक व्यक्ति था उद्धव नाम का, वो बड़ा निर्गुण ब्रह्म का उपासक था और निर्गुण ब्रह्म के उपासना के साथ साथ वो योग का उपदेश भी दिया करता था। तो यहाँ एक तो कृष्ण भगवान को उनका जो ये घमंड था कि मैं योग का उपासक हूँ और निर्गुण ब्रह्म को मैं मनवा सकता हूँ, उसमें तार्किक शक्ति थी। तो उसका मद भंग करने के लिए और गोपिकाओं के पास में उसे भेज देते हैं और ये संदेश भेजने के लिए कि आप कृष्ण को भूल जाइए और उनके स्थान पर अर्थात सगुण रूप में जो कृष्ण हैं उनको भूल करके आप निर्गुण ब्रह्म की उपासना कीजिए, योग पद्धति का आप सहारा लीजिए। तो जैसे ही वो आते हैं उद्धव जी और गोपिकाओं से इस प्रकार का वार्तालाप करते हैं, तो अचानक से एक घटना घटित होती है प्रिय विद्यार्थी। वो ये है कि एक भ्रमर वहाँ उड़ता हुआ आता है। घोड़ा जो होता है वो एक कली से दूसरी कली पर, एक फूल से दूसरे फूल तक आता जाता रहता है और वो एक स्थान पर नहीं टिकता है। और इस प्रकार से मंडराते हुए जो वो घोड़ा देखती है गोपियाँ, तो उनको अचानक से याद आ जाता है और उस उद्धव को जो ज्ञान का दीप लेकर के आए थे, ज्ञान की बातें लेकर के गोपियों के लिए आए थे,
उनको प्रतीक रूप में उद्धव जी को और भ्रमर के रूप में वो इंगित करती हैं। उसे भ्रमर कहती हैं कि आपका जो कार्य है वो अति उत्तम है, आप निर्गुण ब्रह्म और योग का संदेश देते हैं, लेकिन प्रेम से आप बिल्कुल अछूते हैं। इस प्रेम के बारे में आप नहीं समझ सकते, क्योंकि आपका जो अध्ययन अध्यापन है, आपकी जो शैली है, आपका जो स्वभाव है वो निर्गुण ब्रह्म की तरफ है, लेकिन हम इस निर्गुण ब्रह्म को स्वीकार नहीं करना चाहते। हमें तो हमारे कृष्ण का सामीप्य ही अच्छा लगेगा। तो आइए प्रिय विद्यार्थियों देखते हैं इन पदों को, और जो पहला पद है उसमें क्या लिखा हुआ है देखते हैं। एक एक जो यहाँ पर वाक्य दिया हुआ है, बीच बीच में जो शब्द हैं ब्रजभाषा यहाँ पर है, और ब्रजभाषा का बहुत ही अच्छा चित्रण यहाँ पर किया गया है। और श्रृंगार में मिलेगा, वात्सल्य मिलेगा, भक्त कवि कहे जा सकते हैं। इनकी जो भक्ति है वो सख्य भाव की है। और उद्धव गोपी संवाद इसमें दिया हुआ है, इसमें ये उपालंब काव्य है। उपालंब काव्य कहते हैं कि जिसमें नायक निष्ठुर हो और नायिका की जो गृह वेदना है वो अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाती है, और एक बहाने को लेकर के और व्याज रूप में ये उनको व्यंग प्रदान करती हैं। व्यंग के माध्यम से उनकी बड़ाई करती हैं गोपियाँ उद्धव जी के ज्ञान की, निर्गुण ज्ञान की, लेकिन उसी में वो व्यंग्योक्ति भी छिपी हुई है। तो इस प्रकार से उनकी बड़ाई करती हुई व्याज स्तुति के द्वारा और उन्हें ये व्यंग प्रस्तुत करती हैं। तो देखिए पहला पद देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों। उद्धव तुम हो अति बड़े भागी, हे उद्धव, जो आप ज्ञान का, योग का संदेश लेकर के मथुरा से ब्रज की ओर हमारे पास आप आए हो, तो तुम कैसे, हे उद्धव, तुम हो अति बड़े भागी, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। अति बड़े भागी, बहुत अधिक भाग्य है तुम्हारा, अर्थात आपका जो भाग्य है वो उत्तम है, आप बहुत भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगा, अपरस यानी कि अछूते, एलिप्त जिसमें मिलते नहीं हो आप, अर्थात आप अछूते रहते हो। स्नेह तगाते, स्नेह यानी कि प्रेम के, तगा यानी धागे से, आप प्रेम के धागे से आप कैसे हो, अछूते हो। नाहिन मन अनुरागी, और ना ही आपका जो मन है वो अनुरागी है, अर्थात प्रेम में डूबा हुआ है। यहाँ गोपियाँ व्यंग के द्वारा उद्धव को निशाना बनाती हैं और कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि आप प्रेम का जो बंधन है, प्रेम का जो धागा है उससे अलिप्त हो, अछूते हो, और ना ही आप प्रेम में डूबे हो, अर्थात प्रेम के अनुरागी आप नहीं हुए। पुरइन पात रहत जल भीतर, पुरइन पात, पुरइन कहते कमल को और पात कहते पत्ते को। पुरइन पात, जिस प्रकार से कमल की पत्तियां, कमल के पत्ते रहत जल भीतर, जल के भीतर रहते हैं। तारस देह ने त्यागी, लेकिन तारस देह ने त्यागी, लेकिन उनका जो शरीर है, अर्थात वो जो पत्तियां हैं वो न दागी, उस पर धब्बे नहीं पड़ते। कहने का तात्पर्य ये है कि जिस प्रकार से कमल के जो पत्ते हैं वो पानी के अंदर रहते हैं, लेकिन वो पानी को स्पर्श तक नहीं करते हैं, पानी से निर्लिप्त रहते हैं। उसका प्रयोजन प्रिय विद्यार्थियों नीचे आएगा। आगे और दिया है इसमें, ज्यों जल माह तेल की गागर, जिस प्रकार से माह माने में, इसके अंदर जिस प्रकार से जल के अंदर तेल की गागर, तेल की जो कलशी है, तेल की जो मटकी है, तेल का जो पात्र है, तेल का जो बर्तन है, अर्थात जिस प्रकार से जल के भीतर तेल का जो पात्र है, तेल की जो मटकी है वो रहती है, बूंद न ताको लागी, लेकिन फिर भी उसको बूंद स्पर्श नहीं करती है, उस पर बूंद रुक नहीं पाती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण के पास जो कि प्रेम के भंडार हैं, और आप हे उद्धव जी, आप उनके पास हमेशा रह रहे हो,
लेकिन उनका जो प्रेम व्यवहार है वो आपको लिप्त नहीं कर सका, आप उसमें लिप्त नहीं हो सके, उससे आप अछूते कैसे हो? क्योंकि कृष्ण का जो व्यवहार है प्रेम से युक्त, उसका प्रभाव आप पर पड़ना चाहिए था, लेकिन उस प्रेम का व्यवहार आप पर नहीं पड़ा, उसका प्रभाव बिल्कुल भी आप पर नहीं पड़ा और आप प्रेम से युक्त स्वभाव वाले नहीं हुए। उसको उदाहरणों के द्वारा समझाया कि जिस प्रकार से कमल के पत्ते भीतर रहते हुए जल के, कमल के पत्ते जल के भीतर रहते हुए उन कमल के पत्तों पर उन पानी के धब्बे नहीं पड़ते और उन पानी से वो स्पर्श से क्या रहते हैं, निर्लिप्त रहते हैं, उनका स्पर्श नहीं पाते हैं, अर्थात वहां पर पानी नहीं टिक पाता है उन पत्तों पर, कमल के पत्तों पर। जल में रह रहे हैं फिर भी पानी नहीं टिक पा रहा है। दूसरा उदाहरण दिया है, जो जल माह तेल की गागर बूंद ने तापोला। और जिस प्रकार से तेल की जो गगरी है, तेल का जो घड़ा है वो पानी के अंदर रहता है, लेकिन पानी की जो बूंद है वो उस पर नहीं रुकती है। प्रीति नदी में पाम न बोलो, आपने प्रीति यानी कि प्रेम रूपी नदी में, आपने प्रेम की नदी में पाम न बोलो, अर्थात आप प्रेम के जंजाल में, प्रेम की नदी में आप क्या नहीं हुए हो, नहीं डूबे हो, आपने उसमें थोड़ा सा भी प्रेम का स्वाद नहीं चखा है। दृष्टि न रूप परागी, और नहीं आपका जो दृष्टि है वो मोहित हुई है। लेकिन आप ये हो जाना चाहिए था, क्योंकि आप रह किसके पास रहे हो, श्री कृष्ण के पास, और होना ये चाहिए था कि आप उनके पास रहते रहते प्रेम की परिभाषा को सीख जाते, किस प्रकार से प्रेम निभाया जाता है। लेकिन आप तो उसी प्रकार से इस प्रेम की परिभाषा से निर्लिप्त रहे हो, जिस प्रकार से जो कमल के पत्ते हैं वो जल के भीतर रहने के कारण भी, रहते हुए भी, जिन पर जल की बूंदें नहीं रुकती हैं, उन पर जल के बूंदों के धब्बे नहीं लगते हैं, वो निर्लिप्त रहती हैं। और जिस प्रकार से तेल की जो गागर है उस पर यानी, और जल के अंदर जो तेल की गागर है उस पर तेल की जो बूंद है, जल की जो बूंद है वो नहीं रुक पाती है, उसी प्रकार से आप पर भी प्रभाव नहीं पड़ा है, श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति का आप पर प्रभाव नहीं पड़ा है। तभी तो आप हे उद्धव, तभी तो आप ज्ञान योग का संदेश देने के लिए आए हो। कृष्ण को, श्री कृष्ण को संदेश भेजना चाहिए था प्रेम का, क्योंकि वो हमें तड़पता हुआ यहाँ से मथुरा के लिए चले गए थे और आने का वायदा किया था, लेकिन वो आए नहीं। इसलिए अब आपको उनका संदेशा लेकर के, प्रेम भरा संदेशा लेकर के हम तक आना चाहिए था, लेकिन वो आ नहीं पाए हैं। सूरदास अबला हम भूरी, हे सूरदास जी कहते हैं कि हे भ्रमर, हे भोरे, अर्थात हे उद्धव, क्योंकि यहाँ पर उद्धव को विद्यार्थियों भोरा कहा गया है। उसी बातचीत के दौरान जब एक भोरा वहां पर दिखाई दे जाता है तो प्रतीक रूप में उद्धव जी को वो जो गोपियां हैं वो भोरा मान लेती और भोरे के प्रतीक के रूप में उद्धव जी को संकेत करती हैं। सूरदास अबला हम भूरी, हे सूरदास जी कहते हैं कि हे उद्धव जी, हम तो अबला हैं, दुर्बल मन वाली स्त्री हैं, ऐ बला यानी कि जिसमें बल नहीं, बल की दृष्टि से कमजोर, मन की दृष्टि से कमजोर। इसका जो विद्यार्थी हो, जो विपरीत अर्थक होता है, विलोम शब्द होता है, वो सबला होता है, बल से युक्त। तो वह स्त्री जो दुर्बल मन वाली हो, तो हम सूरदास जी कहते हैं कि हे उद्धव जी, हम तो भोरी यानी कि भोली भाली और दुर्बल मन वाली स्त्रियां हैं। गुड़ चींटियों जो पागी, जिस प्रकार से गुड़ के चारों तरफ अर्थात गुड़ से चींटी जो पागी जिस प्रकार से लिपट जाती है, जिस प्रकार से चिपट जाती है, एक बार गुड़ से चींटी लिपटने के बाद में छूटती नहीं है, वो उसमें अपना सार देखती रहती है। और एक बार गुड़ के समीप जाने पर जिस प्रकार से चींटियां अलग नहीं होती हैं उस गुड़ से, इसी प्रकार से हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में इसी प्रकार से लिपट गई हैं। लेकिन इसका कारण है कि हम क्या है, भोली भाली हैं। तो यहाँ प्रिय विद्यार्थियों, भ्रमर कहा गया है रस लोलुप,
जो नायक का प्रतीक है, रस का लोलुप है, रस की चाह है उसे, और वह रस प्राप्त करने वाला जो भौरा है वो किसी एक पेड़ पर, एक फूल पर नहीं टिकता है और इधर उधर मंडराता रहता है। तो यहाँ पर जो भ्रमर है वो साहित्य में रस लोलुप नायक का प्रतीक है, रस के प्रेमी नायक का प्रतीक है। यह व्यभिचारी है जो एक फूल का रस पान करने पर भी थमता नहीं है और वो विविध पुष्पों का रसपान करता हुआ चलता है। तो यहाँ प्रिय विद्यार्थियों ये पद था, इसमें कृष्ण के प्रति आसक्ति और प्रेम का जो व्यक्त रूप है वो व्यक्त हुआ है और रूप माधुरी पर आसक्त होकर के जो गोपियां हैं वो याद करती हैं श्री कृष्ण को और ये उलाना देती हैं उस उद्धव को, जो कि ज्ञान का संदेश लेकर के प्रेम से युक्त स्वभाव वाली गोपिकाओं के पास आता है और उनसे योग की बातें ग्रहण करने का आदेश देता है। तो उद्धव की जो प्रेमहीनता है उस पर व्यंग यहाँ पर विद्यार्थियों किया गया है। और यहाँ पर कई प्रश्न आपके बनते हैं कि उसको बड़भागी क्यों कहा गया है। तो कहने का तात्पर्य सीधा साधा उत्तर यह है कि जिस उद्धव ने प्रेम के मार्ग को चुना तक नहीं, प्रेम के मार्ग की तरफ वो गए तक नहीं, प्रेम का मार्ग ये भी नहीं देखा उन्होंने कि प्रेम होता क्या है, क्योंकि वो तो योग संदेश में लगे हुए थे, योग के उपदेश देने में, निर्गुण ब्रह्म की उपासना को वो संदेश दे रहे थे। और जब वो आए गोपिकाओं के पास में श्री कृष्ण का संदेश लेकर के उनको समझाने के लिए कि अब आप कृष्ण के रूप माधुरी को भूल जाइए, इस सगुण रूप को भूल जाइए और अब आप निर्गुण ब्रह्म का जो उपासना है, योग की उपासना है वो करिए। तो यहाँ पर बुलाने के रूप में, व्याज के रूप में, और जो गोपिकाएं हैं वो जो नायक है उसके प्रति वो सचेत करती हैं और कहती हैं कि वो जब प्रेम से युक्त हैं तो आप हे उद्धव, आप इस प्रेम से अछूते कैसे रहे, इसलिए वहीं रहते हुए और आप प्रेम में नहीं धसे हैं, अर्थात प्रेम के मार्ग पर आपने प्रवेश नहीं किया है, इसलिए आप कैसे हो भाग्यशाली हो। आप इतना उनके पास रहते हुए भी आप पर प्रेम का असर नहीं पड़ा, इसलिए आप कैसे हो भाग्यशाली हो। लेकिन हमारी स्थिति तो कैसी हो गई है, उन चींटियों की तरह हो गई है जो गुड़ के आसपास चिपट जाती है और उसको छोड़ती भी नहीं है। हमारा जो कार्य है, हमारी जो स्थिति है वो उन चींटियों के समान हो रही है और कृष्ण हमारे लिए क्या है, गुड़ के समान है। उनसे हम प्रेम भरी बातों में चिपक गई हैं और उनकी ही खातिर हम जिंदा हैं। आगे देखिए, दूसरा जो पद दिया हुआ है वहाँ गोपियाँ स्वीकार करती हैं और गोपियों की जो प्रेम व्यथा है वो यहाँ पर व्यक्त हुई है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ गोपिकाओं का या गोपियों का जो वाक चातुर्य है, जो इतने विद्वान व्यक्ति उद्धव को अपनी व्यंगोक्तियों के द्वारा उनका योग संदेश ग्रहण करने से मना कर देती हैं और निर्गुण ब्रह्म के स्थान पर वही श्री कृष्ण का सगुण रूप को धारण करने की बात कहती है। देखिए किस प्रकार से अपनी विरह व्यथा को वो उद्धव के सामने प्रकट करती है। तो देखिए, मन की मन ही मांझ लगी, हे उद्धव, जब श्री कृष्ण मथुरा को चले गए थे ब्रज को छोड़ करके, तो हमारी जो बातें हैं श्री कृष्ण से, जो प्रेम भरी बातें हैं, वो हमारी मन की मन में ही रह गई हैं। अर्थात हमें हमारी बातों को व्यक्त करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि वो श्री कृष्ण तो यहाँ से मथुरा चले गए हैं। आगे देखिए, कहिए जाए कौन पे तो नाही परत कही, और उनके बारे में कौन क्या कह सकता है, कहिए जाए कौन पे, अर्थात इस बात को कि हमारे मन में क्या है, अधूरापन क्या रह गया है, प्रेम भरी बातों से श्री कृष्ण से जो हम कहना चाहते थे, प्रेम भरी बातें वो अधूरी रह गई है। कहिए जाए कौन पे तो, इसलिए इन बातों को, प्रेम भरी बातों को कौन कह सकता है, ना ही परत कही, और हम पे क्या होता है, कहा नहीं जा रहा है। अवधि आधार आस आवल की,
अवधि यानी कि निश्चित समय, तय समय, जो समय पूरा हो गया है, जितने समय की तय करके श्री कृष्ण गए हैं, अवधि आधार, वही आधार है, उसी आधार पर, उसी सहारे पर हम जिंदा हैं। आस आवन की, उनके आने की आशा है, तन मन विथा सही। और हम गोपियां अपने तन की और मन की जो विथा है, उनका जो कष्ट है तन और मन का, उस पीड़ा को हम सहन कर रही हैं, उस पीड़ा को हम सह रही हैं। अर्थात हम कुछ कह नहीं पा रही हैं, क्योंकि हम वियोग में किस प्रकार से दुखी हैं, और उनका जो समय था वो निश्चित कर गए थे, वो भी पूरा हो गया है, और उस समय को प्राप्त करने की आशा में ही हम जिंदा हैं, और हम तन और मन की पीड़ा को सहन कर रही हैं। आगे देखिए, अब इन योग संदेशन सुन, और आपके द्वारा जो कहे जा रहे योग संदेश हैं, निर्गुण भक्ति के जो संदेश हैं, जिस प्रकार से आपको पठाया गया है, पढ़ करके भेजा गया है, ज्ञान का, निर्गुण ज्ञान का संदेश दे करके श्री कृष्ण ने हमारे पास, अब इन योग संदेशन सुन। अब इन हे उद्धव, इन योग के संदेशों को सुन सुन करके विरहन विरह कही, और हम विरहनी जो स्त्रियां हैं, गोपिकाएं हैं, विरह में जलने वाली जो स्त्रियां हैं, विरह कही, तो हम इस विरह की अग्नि में जल रही हैं। अर्थात जैसे ही आप हमें ये योग की बातें कहते हो, तो हमारे विरह की अग्नि है, हमारे शरीर में जलती रहती है। चाहत हुती गुहार जितई, चाहत हुती, यदि हम चाहते, जितईते गुहार, गुहार का अर्थ होता है रक्षा के लिए पुकार। यदि हम ये चाहते और श्री कृष्ण को पुकारते, उतते धार वही, और उधर से क्या बह जाती, श्री कृष्ण की प्रेम की धार बह जाती। यदि हम चाहते गोपियां, उसको रोकना कि हमारी रक्षा कीजिए हे कृष्ण, और हम आपके वियोग में ज्यादा नहीं जी सकते, इस वियोग अवस्था को हम सहन नहीं कर सकते हैं, तो उतते धार वही, उधर से क्या बह जाती, धार बह जाती। अर्थात वो हमारे आंसुओं को समझते और आ जाते, लेकिन ये हमने अच्छा नहीं समझा, क्योंकि श्री कृष्ण को क्या निभाना था, अपना राजधर्म भी निभाना था। सूरदास अब धीर धरई क्यों, लेकिन सूरदास जी कहते हैं कि लेकिन हे उद्धव जी, धीर धरई क्यों, अब हम कितना धैर्य धरें। अर्थात जो समय निश्चित कर दिया था आने के लिए, और हमने इस कारण भेज दिया था कि आपको अपना मथुरा जाकर के राज्य धर्म भी निभाना है, लेकिन बाद में आप आने की कह गए थे, लेकिन हम कब तक धीर धरें, मर्यादा न लगी। अर्थात कृष्ण ने मर्यादा को ग्रहण नहीं किया है, मर्यादा को तोड़ दिया है। उनकी जो मर्यादा है सत्य बोलने की और यहाँ पास आने की, वो उससे दूर हो गए हैं। अर्थात मर्यादा के ग्रहण करने को उसने त्याग दिया है, श्री कृष्ण ने मर्यादा को त्याग दिया है। अर्थात हमारा इसमें कोई दोष नहीं है, दोष था केवल श्री कृष्ण का, लेकिन अब वो अपनी मर्यादा को, आने की मर्यादा को, हमें प्रेम वितरित करने की जो मर्यादा का हो, वो क्या है, भूल गए हैं। उन्होंने इस मर्यादा को त्याग दिया है। आइए प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ तीसरा जो पद है वो कृष्ण के प्रति जो दृढ़ प्रेम है, अर्थात एक निष्ठ प्रेम जो गोपियों का है, वो यहाँ पर प्रकट हुआ है। तो यहाँ देखिए, हमरो हरे हालिल की लकड़ी, हमरो हरे हारिल की लकड़ी, अर्थात हारिल पक्षी यहाँ पर एक पक्षी विशेष है, और वो जो है उसकी एक विशेषता होती है हारिल पक्षी की, कि वो हमेशा कोई न कोई लकड़ी या तिनका अपने मुंह में दबाए रखता है। तो हम, हे उद्धव, हम क्या हो गए हैं, हारिल की लकड़ी हो गए हैं, हारिल पक्षी के समान हो गए हैं, जो कि हर समय अपने मुंह में एक तिनका या छड़ी या लकड़ी दबाए रहता है, हमेशा उसके मुंह में एक तिनका रहता है। ऐसे ही उस हरि के प्रति, कृष्ण के प्रति हम क्या हो गए, हारिल के समान हो गए, हारिल की लकड़ी के समान हो गए। मन क्रम वचन नंद नंदन हो, मन हमारे मन में, हमारे कर्म में और हमारे वचन में नंद नंदन हो,
हमारे हृदय में क्या है, मन वचन और कर्म से हम नंद नंदन यानी कि नंद के पुत्र कृष्ण जी हैं, यह दृढ़ कर पकड़ी और यह दृढ़ विश्वास करके मजबूती से हमने इस लकड़ी को पकड़ रखा है कि हमें जो प्रेम स्वीकार करना है वो किसका करना है, श्री कृष्ण का करना है। अब हम हारिल पक्षी की तरह, जिस प्रकार से हारिल पक्षी उस लकड़ी को नहीं भूलता है, उसी प्रकार से हम भी श्री कृष्ण के प्रेम को नहीं भूल पाए हैं और हमेशा अपने मन कर्म और वचन से उनका याद स्मरण करते रहते हैं। उस प्रेम से हम दूर नहीं हो पाते। जिस प्रकार से हारिल पक्षी से उसके मुंह में दबी हुई जो तिनके की लकड़ी है वो दूर नहीं होती है, उसी प्रकार से हम भी कृष्ण को भूल नहीं पा रहे, अपने से दूर नहीं कर पा रहे, उनके प्रेम को हम भूल नहीं पा रहे। जागत सोवत स्वप्न दिवस निश, और हम जब सोते हैं जागते हैं स्वप्न में, दिन में, रात में, कान कान जकरी, हमारी एक ही धुन रहती है, एक ही ध्वनि रहती है, एक ही रटन रहती है। कान कान हम काना काना कृष्णा कृष्णा पुकारती रहती है, हमारी एक ही रटन हो गई है। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करोई कतरी। तो यहाँ पर बताया गया है कि आपका जो योग मार्ग की बातें हैं और जो योग जोग यहाँ पर योग जो शब्द है उससे जोग बन गया है और तद्भव शब्दावली में ये जो योग है, आपकी जो योग से भरी हुई बातें हैं वो हमें कैसी लगती है, जो कड़वी ककड़ी। जिस प्रकार से कड़वी जो ककड़ी होती है उसको खाते ही मुंह कैसा हो जाता है, कसैला हो जाता है, कड़वा हो जाता है, वैसे ही हम आपकी इन योग भरी बातों को सुन रहे हैं और सुनने मात्र से हमारा जो मुंह है वो कैसा हो जाता है, कड़वा हो जाता है। और अब इस फल को, इस योग रूपी ककड़ी को हम कैसे खाएं, क्योंकि हमें ये कड़वी ककड़ी के समान लगता है। आपके जितने भी योग से भरे हुए संदेश हैं वो हमें कड़वी ककड़ी के समान लगते हैं, अर्थात ये हमें अरुचिकर लगती हैं। आपकी योग से संबंधित जो बातें हैं वो लगती। सूतो व्याध हमको ले आए, सूतो व्याध हमको ले आए। आप तो हमें व्याधि लेकर के आए हो, बीमारी लेकर के आए हो। व्याधि यानी कि शारीरिक कष्ट, शारीरिक बीमारी लेकर के आ गए हो। वो प्रिय विद्यार्थी, शारीरिक बीमारी क्या है, वो योग की बातें हैं, निर्गुण ब्रह्म की बातें हैं। आप तो हमें उसको ले आए हो, बीमारी रूपी योग को ले आए हो। देखी सुनी ने करी, हमने इन योग की बातों को, निर्गुण की ब्रह्म की बातों को कभी ना तो देखा है और ना ही सुना है। यह तो सूर तिनई ले सो को, अब इन योग की बातों को आप उन्हीं के लिए जाकर के सौंप दो जिनके मन चक्री, जिनके मन चक्री हैं, चक्री के समान अस्थिर हैं, चंचल हैं, उनके लिए ये आपका जो उपहार है, ये जो गिफ्ट है उस योग साधना की, ये निर्गुण ब्रह्म की, आप उन्हें सौंप दीजिए। हम इसे ग्रहण करने वाली नहीं हैं, क्योंकि हमारा मन चक्री के समान स्थिर नहीं है। हम तो स्थिर हैं। श्री कृष्ण का प्रेम पाने के लिए हम हर प्रकार, हर समय, दिन रात, सोते जागते, स्वप्न में, सभी समय, पूरी अवधियों में हम क्या करते हैं, स्थिर हैं। केवल वही श्री कृष्ण का प्रेम, उनका सामीप्य हमें प्राप्त करना है। तो आप इन योग की बातों को उनको सौंप दीजिए जा करके जिनके मन अस्थिर हैं, चंचल हैं, चक्री के समान है। हमें जो ग्रहण करना है वो केवल एक ही चीज है, वो है कृष्ण का प्रेम। और वो प्रेम कहाँ से आएगा, जब हम केवल प्रेम की अनुरागनी हैं और हमारा जो चित्त है वो बिल्कुल स्थिर अवस्था में है। हमें और कोई बातें नहीं सुहाती हैं, हमें तो केवल एक श्री कृष्ण का प्रेम ही अच्छा लगता है। और जिनके मन चक्री के समान अस्थिर हैं, उनको आप ये योग की बातें ले जाकर के उन्हें सौंप दीजिए। देखिए अंतिम जो पंक्ति है, अंतिम जो पद है आपका इसमें, हरि हैं राजनीति पढ़ आए। ये जो हरि हैं, ये जो श्री कृष्ण हैं, उन्होंने राजनीति को सीख लिया है। किस प्रकार से राज्य का शासन करना है, प्रजा को किस प्रकार से रखना है, ऐसा
राजनीति का जो अध्याय है वो श्री कृष्ण ने पढ़ लिया है। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। समझी, देखिए प्रिय विद्यार्थियों, इस पद को समझने के लिए आप डायरेक्ट आ जाइए तीसरे पंक्ति पर। इस पद की तीसरी पंक्ति, एक अति चतुर होते पहले थे अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक अति चतुर होते पहले, एक तो वो पहले से बहुत चतुर थे और अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। और आपने किनको पढ़ा दिया है? उन उद्धव जी को और पढ़ा दिया है कि आप जाइए और उन्हें योग की शिक्षा देकर के आइए। और हरि हैं राजनीति पढ़ाए, और अब वो किसका काम ले रहे हैं? राजनीति से काम ले रहे हैं। वो राजा डायरेक्ट प्रजा के पास नहीं जा रहा है, अपनी किसी चापलूस को और किसी मध्यस्थ को हमारे पास भेज रहा है। और ये कार्य कैसा है? राजनीति के समान है। राजनीति के अंतर्गत क्या आता है? तो उद्धव जी तो पहले से क्या थे? बहुत चतुर थे, और उनको गुरु ग्रंथ, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ा करके और भेज दिया है कि जाइए गोपिकाओं के पास आप और इन ज्ञान की बातों को, वैराग्य की बातों को, निर्गुण ब्रह्म की बातों को आप उन गोपियों को सौंप करके आइए। समझी बात कहत मधुकर के, मधुकर कहते हैं यहाँ पर उद्धव अर्थात भ्रमर का पर्यायवाची है कि हम समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब आए। और समाचार लेकर के, वो जो समाचार आपने भेजे थे वो हमने प्राप्त कर लिए हैं। समझी बात कहत मधुकर के, जो बात मधुकर यानी कि भ्रमर ने अर्थात उस उद्धव ने हमसे कही है, उन समाचारों को हमने प्राप्त कर लिया है। एक अति चतुर होते पहले थे, ये तो पहले से ही बहुत चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए और आपने बहुत बड़े बड़े ग्रंथों को, पुस्तकों को पढ़ करके इनको भेज दिया है हमारे पास। बड़ी बुद्ध जानी जो उनकी, जोग जदेश पढ़ाए। बड़ी बुद्ध जानी जो उनकी बुद्धि को आपने महसूस किया कि योग साधना में बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, इसलिए बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी बुद्धि को आपने बहुत बड़ी जाना था। योग संदेश पठाए, और योग का संदेश लेकर के उन उद्धव जी को हमारे पास आपने भेज दिया था। उद्धव भले लोग आगे के यानी पहले थे। हे उद्धव, आपसे अच्छे लोग तो पहले के थे, कृष्ण से अच्छे लोग तो पहले के पर हित दौलत ढाए, जो दूसरों की भलाई के लिए इधर उधर दौड़ते फिरते थे। लेकिन आप कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हो, आप दूसरों की भलाई करने का काम नहीं कर रहे हो। इसके जो पहले वाले प्राचीन समय के जो लोग थे वो तो बहुत ही अच्छे थे। वो तो क्या करते थे? दूसरों के उपकार के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, चाहे उन्हें कितनी दूर जाना पड़े, वो एक काम गोल फिर करके करते थे और दौड़ते हुए भागे फिरते थे। उनका एक ही उद्देश्य रहता था कि दुखी मनुष्यों की कुछ सेवा हो जाए, उनकी आत्मा को कुछ शांति मिले, और उनका जो व्यथित मन है वो शांति कैसे प्रदान करे, उनको तसल्ली कैसे मिले। अब अपने मन फेर पाइए, अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो होते चुराए। चलत जो होते चुराए अर्थात जो यहाँ पर मथुरा जाने से पहले, मथुरा जाते समय जिस मन को, हमारे मन को वो चुरा करके ले गए थे श्री कृष्ण, अब अपने मन फेर पाइए, हम अब उस मन को पुनः आपसे प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि हमें जिस प्रकार का श्री कृष्ण ने समझा था, ये गोपियां क्या है, बहल जाएंगी और मुझे भूल जाएंगी और इस निर्गुण ब्रह्म को स्वीकार कर लेंगी। और जिस मन को वो चुरा करके जब मथुरा गए थे, वो ले गए थे, अब हमारे मन को अब अपने मन फेर पाई, तो हम पुनः से उस मन को प्राप्त कर लेंगे। ते क्यों अनीत करे आपन, जे और अनीत छुड़ाए। ते क्यों अनीत करे आपन, यानी कि वो श्री कृष्ण क्यों अनीति करते हैं, नीति की से युक्त बातें नहीं करते हैं, और आप भी उनके अनुसार ये कथन कर रहे हैं, आप भी अनीति की बातें कर रहे हैं। जे और अनीत छुड़ाए, जे और अनीत छुड़ाए, और आपने उस अन्याय को बचाया, और वे अन्याय को बचने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसा आप पर हो नहीं पाया है। आपने तो हमारे साथ अन्याय से युक्त कार्य ही किया है। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाए सताए। लेकिन हे उद्धव, राजधर्म तो यही होता है कि जो राजा है वो प्रजा को सताए नहीं, उनको
कष्ट नहीं दे। यहाँ पर श्री कृष्ण ने तो उल्टा काम किया है, हमें तो, हम प्रजा हैं उनकी, हमको सताने का काम श्री कृष्ण ने किया है। और उन्होंने अपने अन्याय करने की नीति को नहीं छोड़ा है, इसलिए हमारे साथ अन्याय करने के लिए उद्धव जी को यानी कि आपको हमारे पास भेज दिया है। क्या लेकर के? उस निर्गुण ब्रह्म की बातों को लेकर के भेज दिया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था आपके पद जो कि सूरदास के सूर सागर से भ्रमर गीत के नाम से ये दिए हुए हैं। अब इसमें आपको प्रिय विद्यार्थियों एक चीज बहुत विशेष देखने को मिलेगी। वो जितने विद्वान लोग उद्धव जी थे, उनका गर्व कम करने के लिए, गर्व यानी कि घमंड को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने उसको गोपिकाओं के पास भेजा था। लेकिन प्रिय विद्यार्थी, यहाँ पर गोपिकाओं का जो उक्ति वैचित्र है, उनकी जो बात विदग्धता है, कहने की जो शैली है, किस प्रकार से बातों को किस प्रकार से संभाला जाए और अपनी बातों को किस प्रकार से श्रेष्ठ बनाया जाए, ऐसा जो व्यंग भाव, ऐसी चतुरता से युक्त जो वाणी है, वो गोपियों के द्वारा उस महान विद्वान योगी उद्धव के लिए उन्होंने संदेश भिजवाया है कि हमें आपकी जो ये अरुचिकर ये योग की बातें हैं, ये हम सहन नहीं कर सकते, इनको ग्रहण नहीं कर सकते। प्रिय विद्यार्थियों, पाठ कैसा लगा आप हमें बताते रहें, कमेंट्स करते रहें और चैनल को अधिकाधिक सब्सक्राइब करते रहें। हमें ये आंकड़ा शीघ्र ही 100 से पार करना है, क्योंकि 87 यानी कि 87 अब तक हो चुके हैं और हम मात्र 13 दूर हैं। मुझे अच्छा लगेगा, आप इनको आगे से आगे बढ़ाते रहेंगे, वीडियोस को, चैनल को ज़्यादा प्रसारित करेंगे, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है कि दूर दराज बैठे हुए विद्यार्थी वो सभी अपने हिंदी के ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं और अच्छा ये प्रयास रहे कि हिंदी के संबंध में आप विद्यार्थी विद्यालय स्तर पर जो कक्षाएं हैं, उनमें विशेष रूप से बोर्ड की कक्षाएं, उनमें आपके अंक कम नहीं आ पाए। तो धन्यवाद।